जरा रुकिए। अभी जो आप सुन रहे हैं वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये आवाज आपको जानकारी देने नहीं आई है, ये आपको जगाने आई है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी खुद को देखा है? ना आईने में, ना तस्वीर में, बल्कि उस जगह जहां आपकी सारी सोच पैदा होती है। आज का ये बुक आपको कुछ सिखाने नहीं आया, आज ये आपसे सब कुछ छीनने आया है। आपकी धारणाएं, आपके विश्वास, आपका झूठा भरोसा। क्योंकि जब तक झूठ मौजूद है, सच दिखाई नहीं देता। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप आजाद हैं? आप तुरंत कह देंगे हां बिल्कुल। लेकिन अगर आप आजाद होते तो डर क्यों होता? भविष्य की चिंता क्यों होती? दूसरों की राय से फर्क क्यों पड़ता? असल सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, असल सवाल यह है कि आपकी सोच आपकी है या फिर वो भी उसी सिस्टम की देन है जिसमें आपको पाला गया। यही वो जगह है जहां यह वीडियो खतरनाक बन जाता है। यह वीडियो ज्ञान का प्रचार नहीं करता। यह वीडियो किसी धर्म, किसी गुरु, किसी पद्धति को नहीं बेचता। यह वीडियो सीधे आपकी पर हमला करता है। वीडियो का मूल सवाल है, क्या इंसान सच में देख सकता है या वो सिर्फ वही देखता है जो उसे सिखाया गया है? और यही सवाल पूरी मानवता को हिला देता है। हम मान लेते हैं कि हम जो देखते हैं वो सच है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं आप देखते नहीं, आप सोचते हैं। आपकी आंखें नहीं देखती, आपका दिमाग देखता है। और दिमाग वो अतीत से भरा पड़ा है। बचपन से सिखाई गई बातें, समाज की कंडीशनिंग, डर, तुलना, महत्वाकांक्षा। तो जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आप उसे नहीं देखते, आप अपनी सोच देखते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ी रुकावट है। यह सुनकर झटका लगता है ना? हमें तो सिखाया गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन कृष्णमूर्ति एक खतरनाक सच खोलते हैं। ज्ञान अतीत है और अतीत कभी भी वर्तमान को नहीं समझ सकता। आप जो जानते हैं वो बीता हुआ है, लेकिन जिंदगी हर पल नहीं है। तो आप पुराने ज्ञान से नए जीवन को कैसे समझेंगे? यहीं से संघर्ष शुरू होता है। इंसान खुद का कैदी है, कोई आपको बांध नहीं रहा, कोई आपको रोक नहीं रहा, फिर भी आप फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही विचारों को सच मान लिया है। आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरी सोच ऐसी है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन वीडियो कहता है जब आप कहते हैं मैं ऐसा हूं, उसी पल बदलाव मर जाता है। कृष्णमूर्ति बार बार एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन अलग अलग कोण से। समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने वाले में है। दुनिया नहीं बदलेगी अगर आप वैसे ही देखते रहें। डर का असली स्रोत, डर भविष्य से नहीं आता, डर आता है आपकी यादों से। आपने दर्द देखा है, नुकसान झेला है, इसलिए आप डरते हैं। लेकिन वो डर वर्तमान में नहीं है, फिर भी आप उसे आज जी रहे हैं। यही मानसिक हिंसा है जो इंसान खुद पर करता है। आत्मनिरीक्षण नहीं, सेल्फ अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं, आत्मविश्लेषण मत करो, अपने आप को जज मत करो, बस देखो। जब आप बिना जजमेंट के देखते हैं तो बदलाव अपने आप होता है। कोशिश से नहीं, अनुशासन से नहीं, डर से नहीं। यह बुक आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगा, यह आपको झूठ से मुक्त करेगा। और जब झूठ गिरता है तो सच अपने आप खड़ा हो जाता है। अब तक आपने जो सुना उससे शायद मन में हलचल हुई होगी। शायद आपने खुद से कहा होगा ये बातें तो सही लगती हैं, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच को समझना मुश्किल नहीं, सच को स्वीकार करना मुश्किल है। और ये बुक आपसे स्वीकार नहीं मांगती, ये आपसे देखने की हिम्मत मांगती है। कृष्णमूर्ति एक सीधा सवाल रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा सोचना आपने सीखा कहां से? आप कहेंगे अनुभव से। लेकिन जरा ईमानदार होकर देखिए, आपका नाम, आपकी भाषा, आपकी नैतिकता, आपका सही गलत, क्या ये सब आपने खुद खोजा या आपको दिया गया? जन्म से ही आपको ढाल दिया गया।
धीरे धीरे, प्यार के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। और फिर कहा गया, अब यही तुम हो। समाज कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपको आजाद भी नहीं चाहता। समाज बुरा नहीं है, लेकिन समाज को सोचने वाला इंसान नहीं चाहिए। समाज को चाहिए अनुकरण करने वाला इंसान, जो सवाल न करे, जो ढर्रे पर चले, जो डर से नियंत्रित हो। स्कूल आपको उत्तर रटाना सिखाता है, सवाल करना नहीं। धर्म आपको आस्था सिखाता है, खोज नहीं। और आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अहंकार कोई घमंड नहीं है, अहंकार है मैं अलग हूं। जब आप कहते हैं मैं समझदार हूं, मैं अलग सोचता हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, उसी पल अहंकार जन्म ले लेता है। और मजेदार बात यह है, आप अहंकार को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारने वाला भी अहंकार ही होता है। तो फिर रास्ता क्या है? समाधान नहीं, सिर्फ अवलोकन। कृष्णमूर्ति बार बार एक ही बात दोहराते हैं, कुछ भी ठीक मत करो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। क्योंकि जैसे ही आप बदलने की कोशिश करते हैं, आप अपने वर्तमान को गलत घोषित कर देते हैं। और जहां गलत है, वहां संघर्ष है। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने डर, अपने लालच, अपने गुस्से को देख लेते हैं, तो वो खुद ब खुद अपनी शक्ति खो देते हैं। सोच बराबर समय, यह समझना बहुत जरूरी है। सोच हमेशा अतीत से आती है, यादों से, अनुभवों से। इसलिए सोच हमेशा समय में चलती है, लेकिन जीवन वो अभी है। जब आप सोच से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप कल से आज को पकड़ते हैं। और यही दुख का मूल कारण है। भविष्य की चिंता क्यों होती है? क्योंकि आपने आज को कभी जिया ही नहीं। आप हमेशा या तो बीते हुए को ढोते हैं या आने वाले से डरते हैं। वीडियो एक क्रूर सच कहता है, जिसने वर्तमान को देखा ही नहीं, वो भविष्य को लेकर ही जिएगा। आपको सिखाया गया कुछ बनो, किसी से आगे निकलो, कुछ हासिल करो। लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया, क्या दौड़ने वाला जानता है कि वो दौड़ क्यों रहा है? महत्वाकांक्षा तुलना से पैदा होती है, और जहां तुलना है, वहां शांति नहीं हो सकती। आप जितना पाते हैं, उतना ही खोते हैं। कृष्णमूर्ति रिश्तों को बहुत बेरहमी से देखता है। ये नहीं पूछता क्या तुम प्यार करते हो, ये पूछता है क्या तुम किसी को जैसा वो है वैसा देख सकते हो। अधिकतर रिश्ते सुरक्षा का सौदा होते हैं, प्यार नहीं, डर का समझौता। और जहां डर है, वहां स्वतंत्रता नहीं। आप अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए भीड़ में रहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन डर है, स्वतंत्रता एकांत है। एकांत में आप खुद से मिलते हैं, और यही मुलाकात सबसे कठिन है। लोग कहते हैं, मैं खुद को खोज रहा हूं। कृष्णमूर्ति हंसते हैं, क्योंकि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है, दोनों एक ही हैं। जब तक खोज है, तब तक भ्रम है। सच खोजा नहीं जाता, सच देखा जाता है। आप दुख से भागते हैं, मनोरंजन में, सोशल मीडिया में, धर्म में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। दुख को पूरा देखो, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, और आप चौंक जाओगे, वो टिकता नहीं। ये बुक आपको कोई रास्ता नहीं दे रही, क्योंकि रास्ता भी एक नया बंधन बन जाता है। ये आपको बंधन देखने की आंख दे रही है, और जब बंधन दिख जाता है, तो वो अपने आप अर्थहीन हो जाता है। अब तक आपने जो सुना वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर रहा होगा, लेकिन यहां एक बात साफ कर लेते हैं, सोचना समाधान नहीं है। सोच ने ही समस्या पैदा की है, तो सोच से मुक्ति कैसे मिले? यहीं से वीडियो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। कृष्णमूर्ति ध्यान को एक झटके में उलट देते हैं। ये कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान किसी समय पर किया जाने वाला काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभ्यास कल के लिए होता है, और ध्यान वो अभी है। अगर आप कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, तो दो चीजें पैदा हो जाती हैं, करने वाला, किया जाने वाला, और वहीं से विभाजन शुरू हो जाता है।
आप जितनी कोशिश करते हैं शांत होने की, उतना ही अशांत होते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिश हमेशा किसी लक्ष्य से आती है, और जहां लक्ष्य है वहां समय है। कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं, ध्यान में पहुंचना नहीं होता, ध्यान तब होता है जब पहुंचने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जब आप चलते हैं, आप चलने को जानते हैं। जब आप सुनते हैं, आप सिर्फ सुनते हैं, बिना नाम दिए, बिना अर्थ लगाए। जब मन भटकता है, उसे रोका नहीं जाता, बस देखा जाता है, और यह देखने की क्रिया ही ध्यान है। सुरक्षा या जाल? कृष्णमूर्ति गुरु की धारणा को खतरनाक बताते हैं। क्यों? क्योंकि जहां गुरु है वहां अनुयायी है, और जहां अनुयायी है वहां निर्भरता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर कोई आपको रास्ता बता रहा है तो वो आपको खुद देखने से रोक रहा है। सच किसी का अनुभव नहीं है जो आपको दिया जा सके। सच सिर्फ आपका अवलोकन हो सकता है। ज्ञान उधार लिया जा सकता है, समझ नहीं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, भाषण सुन सकते हैं, लेकिन समझ तभी आती है जब आप खुद को सीधे देखते हैं, बिना किसी की मदद के। और यही सबसे डरावना है। अब आते हैं सबसे खतरनाक बिंदु पर। आप जिसे मैं कहते हैं, क्या वो सच में मौजूद है, या वो सिर्फ यादों का संग्रह नाम की आदत भूमिका का जोड़? जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, असल में आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं। तो गुस्सा आपसे अलग नहीं है, आप ही हैं। तो उसे हटाने वाला कौन है? जब मैं गिरता है, कोई विस्फोट नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, कोई रोशनी नहीं दिखती, बस एक गहरी शांति। क्योंकि अब टकराव नहीं है, देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम स्मृति नहीं है, प्रेम सुरक्षा नहीं है। प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता, जब कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, और इसलिए प्रेम को पकड़ा नहीं जा सकता। मौन। शब्दों से परे मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। मौन तब है जब मन कुछ भी नहीं मांग रहा, ना अनुभव, ना मुक्ति, ना ईश्वर। उस मौन में कोई केंद्र नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई डर नहीं, और वही असल ध्यान है। स्वतंत्रता का क्षण। स्वतंत्रता का मतलब कुछ बन जाना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है जो है उसे बिना बदले पूरी तरह देख लेना। और जब ऐसा होता है तो बदलाव अपने आप होता है। ये बुक किसी अंत की ओर नहीं जा रही, क्योंकि सच का कोई अंत नहीं होता। ये बस एक दरवाजा खोल रही है। उसके आगे चलना या न चलना आप पर है। अब तक जो कहा गया वो सब सुनने में गहरा लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है, ये सब बातें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती हैं? क्योंकि अगर सच सिर्फ सुनने में अच्छा है और जीने में नहीं उतरता, तो वो सच नहीं, एक और कल्पना है। काम, बोझ या पहचान। आप कहते हैं मैं अपना काम हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं मजदूर हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप अपना काम है, या काम बस एक भूमिका है? जब आप काम को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो काम खत्म होते ही आप खाली हो जाते हैं, और इसी खालीपन से तनाव पैदा होता है। पैसा, जरूरत या सुरक्षा? पैसा जरूरी है, कृष्णमूर्ति इससे इनकार नहीं करते, लेकिन समस्या पैसे में नहीं है। समस्या है पैसे से मिलने वाली झूठी सुरक्षा में। आप सोचते हैं अगर पैसा होगा तो डर नहीं होगा, लेकिन डर पैसे से पैदा होता है। खोने का डर, कम होने का डर, तुलना का डर। इसलिए अमीर आदमी भी डरा हुआ है। समाज के बीच अकेलापन, भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी छवि बचाने में लगा है। आप बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, और यही अंतर थकान पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां पाखंड है वहां ऊर्जा नहीं बचती। जिम्मेदारी किसकी है? आप कहते हैं समाज खराब है, नेता खराब है, सिस्टम खराब है। कृष्णमूर्ति सीधा वार करते हैं, समाज आप ही हैं। आप जैसे हैं वही समाज है। आप बदलने का इंतजार करते हैं दूसरों का, लेकिन जब तक आप नहीं बदलते कुछ नहीं बदलेगा। संघर्ष क्यों जारी रहता है? क्योंकि आप जो हैं और जो होना चाहते हैं उनके बीच दूरी है,
और यही दूरी दुख बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब होना चाहिए गिर जाता है तब संघर्ष भी गिर जाता है। समय और मृत्यु, मृत्यु से सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी जीना सीखा ही नहीं। आप जिंदगी को टालते रहें, कल के लिए, परसों के लिए, और फिर अचानक मृत्यु सामने आ जाती है। कृष्णमूर्ति एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आप हर दिन मर सकते हैं? मतलब बीते हुए को छोड़ सकते हैं, कल की उम्मीद छोड़ सकते हैं? जो हर दिन मर सकता है वही सच में जी सकता है। मन हमेशा ज्ञात में रहना चाहता है, क्योंकि ज्ञात सुरक्षित लगता है। लेकिन जीवन अज्ञात है, प्रेम अज्ञात है, मृत्यु अज्ञात है। और अगर आप अज्ञात से डरते हैं तो आप जीवन से डरते हैं। अज्ञात में कूदना पागलपन नहीं, बुद्धिमत्ता है। जीना बिना विधि के कोई नियम नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई अनुशासन नहीं, बस जागरूकता, ईमानदारी और देखना। जब आप सच में देखते हैं तो झूठ टिक नहीं पाता। ये बुक आपको बेहतर समाज नहीं दे रही, ये आपको साफ देखने वाला इंसान दे रही है। और जब देखने वाला बदलता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब कोई नई बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि सच नया नहीं होता। सच हमेशा यही था, बस आप उसे देखने में व्यस्त नहीं थे। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि क्या आप इस पल को देख रहे हैं। क्या मुक्ति संभव है? लोग पूछते हैं, क्या इंसान पूरी तरह मुक्त हो सकता है? जब तक आप मुक्ति चाहते हैं तब तक आप मुक्त नहीं हैं, क्योंकि चाह हमेशा किसी कमी से आती है, और जहां कमी है वहां संघर्ष है। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है, मुक्ति तब है जब लक्ष्य गिर जाता है। आप जीवन भर कुछ खोजते रहे, सुख, शांति, सत्य, ईश्वर, लेकिन कृष्णमूर्ति एक सीधी बात कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वही खोजने वाला है। खोज खत्म होते ही द्वैत खत्म हो जाता है, और वहीं शांति है। सत्य क्या है? सत्य कोई विचार नहीं, सत्य कोई अनुभव नहीं, सत्य कोई शब्द नहीं। सत्य है जो है, और जो है उसे बदला नहीं जाता, सजाया नहीं जाता, उसे बस देखा जाता है। आप हमेशा पूछते हैं, यह सही है या गलत? लेकिन सही गलत समाज की सुविधा है, सत्य उनसे परे है। जब आप बिना किसी फिल्टर के देखते हैं तब नैतिकता अपने आप जन्म लेती है। क्या संघर्ष के बिना जीना संभव है? हां, अगर आप अपने भीतर युद्ध नहीं करते। जब विचार विचार से नहीं लड़ता, जब मैं खुद से नहीं भागता, तब जीवन सरल हो जाता है। आसान नहीं, सरल। करुणा अभ्यास से नहीं आती, करुणा तभी होती है जब आप खुद को समझते हैं। जब आप अपने दुख को देखते हैं तो आप दूसरे के दुख को भी देख पाते हैं, और वही सच्ची करुणा है। अब सबसे गहरी बात, जब आप पूरी तरह इस पल में हैं तब समय नहीं होता। घड़ी चलती रहती है लेकिन मन रुक जाता है, और उसी ठहराव में जीवन खिलता है। क्या यह यात्रा यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि सच की कोई यात्रा नहीं होती। न कोई मंजिल, न कोई गुरु, न कोई पथ। हर पल नया है और हर पल देखा जा सकता है। अब कोई निष्कर्ष नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई आदेश नहीं। अगर आप यहां तक पूरी तरह सुनते आए हैं तो कुछ घट चुका है, और अगर कुछ नहीं भी घटा तो भी ठीक है। सच कभी जल्दबाजी नहीं करता। जीवन को मत पकड़िए, जीवन को मत बदलिए, जीवन को मत समझाइए, बस उसे देखिए, और जो दिखे उसे पूरी ईमानदारी से देखिए। यही पर्याप्त है। अगर ये शब्द आपको भीतर तक छू गए हों, अगर कुछ टूटता सा महसूस हुआ हो, तो समझिए ये सुनना सफल रहा। ऐसी गहरी, सच के करीब ले जाने वाली आवाजों के लिए ऑडियो बुक फ्लो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।